हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टूडेंट नोट। दिस इज संध्या सैनी। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो क्लास 10 वाणिज्य से रिलेटेड संबंधित होगा। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा वो फुटकर व्यापार से रिलेटेड है। फुटकर व्यापार यानी कि रिटेल ट्रेड क्या होता है। तो रिटेल ट्रेड के बारे में आज हम आपको कुछ टॉपिक बताने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर फुटकर व्यापार से आशय, फुटकर व्यापार क्या होता है, फुटकर व्यापारी से आशय, फिर फुटकर व्यापारी के लक्षण या विशेषताएं, फुटकर व्यापारी के कार्य, फुटकर व्यापारी की सेवाएं, फुटकर व्यापारी तथा थोक व्यापारी में अंतर, फुटकर व्यापारी की सफलता के लिए आवश्यक तत्व या गुण, फुटकर व्यापारी के व्यापारियों का वर्गीकरण यानी कि व्यापारियों का वर्गीकरण, फिर विभागीय भंडार तथा बहुसंख्यक दुकानों में अंतर, सुपर बाजार तथा विभागीय भंडार में अंतर, सुपर बाजार व बहुसंख्यक दुकानों में अंतर। तो स्टूडेंट, इनमें से जो भी टॉपिक आज इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, वो टॉपिक मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो कंटिन्यू देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले आपका टॉपिक वाइज यहाँ पर क्या दे रखा है, फुटकर व्यापार से आशय, फुटकर व्यापार क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फुटकर व्यापार से आशय व्यापार से है जिसमें व्यापारी थोक व्यापारी से माल का बड़ी मात्रा में क्रय करके उपभोक्ता को फुटकर या थोड़ी थोड़ी मात्रा में विक्रय करता है। यानी कि फुटकर व्यापार के बारे में मैंने इससे पहले आपको एक वीडियो में बताया था, जो वीडियो मैंने आपको दी थी थोक व्यापारी में, उसमें मैंने फुटकर व्यापारी को थोड़े से उसके बारे में बताया था कि फुटकर व्यापारी क्या होता है। फुटकर व्यापारी बड़ी मात्रा में क्रय करके यानी कि थोड़ी सी बड़ी मात्रा में क्रय करके फुटकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको विक्रय करता है। ठीक है, तो ये होता है फुटकर व्यापारी। फुटकर व्यापारी से आशय क्या होता है, फुटकर व्यापारी से ये व्यापार था, ये व्यापारी है। यानी कि फुटकर व्यापारी क्या काम करता है, रिटेलर जो होता है, ये तो रिटेल होता है, ये रिटेलर। ठीक है, फुटकर व्यापारी को अंग्रेजी में रिटेलर कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फिर से बांटना। इस प्रकार रिटेलर से आशय है कि वस्तु को छोटी छोटी मात्राओं में बांटकर बेचना। व्यवसाय दृष्टिकोण से फुटकर व्यापारी वह मध्यस्थ है जो प्रमुख रूप में अंतिम उपभोक्ताओं को माल बेचता है और उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के मध्य संबंध स्थापित करने में निपुण होता है। यह थोक व्यापारी से माल खरीद कर थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल के उपभोक्ताओं को विक्रय करता है। इस प्रकार यह फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी तथा उपभोक्ताओं के मध्य कड़ी का कार्य करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट, आपका ये जो टॉपिक है मैंने आपको अभी समझाया है, तो ये आप टॉपिक अच्छे से लर्न कीजिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि फुटकर व्यापारी से क्या आशय होता है और फुटकर व्यापार से क्या आशय होता है। तो दोनों टॉपिक में डिफरेंट है, याद रखिएगा स्टूडेंट। व्यापार और व्यापारी, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि हर बार गड़बड़ कर देते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो फुटकर व्यापारी के लक्षण या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है कि फर्स्ट नंबर पर अनेक प्रकार की वस्तुओं में व्यापार। अनेक प्रकार की वस्तुओं में व्यापार किस तरीके से किया जा सकता है, तो ये अनेक प्रकार व किस्म की वस्तुओं का व्यापार करता है। थोड़ी मात्रा में क्रय करके वस्तु का थोक व्यापारियों की वस्तु को खरीदता है, बहुत ही थोड़ी मात्रा में यानी कि उपभोक्ताओं से आवश्यकता के अनुसार समय में उचित वस्तु को थोड़ी थोड़ी मात्राओं में विक्रय भी करता है। नगद व उधार माल का क्रय भी करता है। दुकान की स्थिति कुछ इस तरीके से स्थापित करता है कि दुकान में संख्या में अधिक से अधिक ग्राहक वहां आते जाते रहें, जैसे कि चौराहे के निकट दुकानें होनी चाहिए। फिर 6 नंबर पे स्थानीय विज्ञापन में दुकान की सजावट जो होती है वो कुछ इस तरीके से हो कि कम एक्सपेंसिव हो, यानी कि कम खर्चा हो उसमें और अधिकाधिक ग्राहक उस दुकान में आकर्षित हो कि वो दुकान कितनी अच्छी लग रही है, कितने अच्छे से सजावट की गई है, कितना ज्यादा सामान उसके अंदर है। तो इस चीज का थोक व्यापारी के लक्षण होने चाहिए। 7 पॉइंट में कम पूंजी, कुछ पूंजी इस तरीके से लगी हुई होनी चाहिए कि जो मात्रा है माल की वो कम मात्रा में उधार की माल सुविधा मिल जाने के कारण कम पूंजी की आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट, ये थे लक्षण फुटकर व्यापारी के लक्षण या विशेषता। उसके बाद में आता है फुटकर व्यापारी के कार्य क्या होते हैं। तो फुटकर व्यापारी के कार्य क्या है, सबसे नंबर 1 पे यहाँ पे देखिएगा, एक अंतिम उपभोक्ता को माल बेचना। यह थोक व्यापारी से माल एकत्र करके उसे उपभोक्ताओं को उनकी रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुसार बेचता है। ठीक है, किसको बेचता है, उपभोक्ताओं को। तो उपभोक्ताओं का जो बेचना होता है वो किस तरीके से है, उनको माल के संबंध में पूर्ण जानकारी भी प्राप्त करता है। कभी कभी ये ग्राहकों को उनके घर पर ही माल को सुपुर्दगी करता है। दूसरे नंबर पर थोक व्यापारी उपभोक्ताओं के मध्य कड़ी, ये
थोक व्यापारी एवं उपभोक्ता दोनों के मध्य कड़ी का कार्य करता है। मांग का अनुमान, यह विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की मांग का अनुमान लगाने के बाद भी माल का क्रिया करता है। 4 नंबर पे दे रखा है जोखिम वहन करना, जब तक समस्त वस्तुएं न बिक जाए यह उनके बारे में जोखिम सहन करता है। 5 पॉइंट पे उत्पाद को श्रेणीबद्ध करना, यह उपभोक्ता एवं थोक व्यापारियों के से प्राप्त श्रेणीहीन वस्तुओं को श्रेणीबद्ध करने का कार्य करता है तथा ग्राहकों को नवीनतम वस्तुएं उपलब्ध कराता है। 6 पॉइंट पर सूचनाओं का विश्लेषण, यह बाजार संबंधी सूचनाएं एकत्र करके उनका विश्लेषण भी करता है। तो ये थोक व्यापारी के कार्य होते हैं स्टूडेंट, जो कि यहाँ पर 6 टॉपिक मैंने आपको अभी बताए हैं। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से समझिएगा, जैसे कि मैंने आपको समझाया ये आपके एग्जाम में आने वाले हैं। मैंने कहा था कि जो एग्जाम में आएगा वो आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा, जो भी वीडियो में आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। आगे देखिएगा, फुटकर व्यापारी तथा थोक व्यापारी में अंतर। लेकिन इन दोनों के अंतर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो फुटकर व्यापारी है वो किन किन को सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, थोक व्यापारी को, उपभोक्ताओं को, ग्राहकों को ये सेवाएं फुटकर व्यापारी का काम होता है प्रदान करना। तो यहाँ पर अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो फुटकर व्यापारी और थोक व्यापारी में अंतर होता है वो कितना डिफरेंशियल होता है, यानी कितना डिफरेंट होता है उन दोनों के अंदर, कि जो पूंजी की मात्रा होती है फुटकर व्यापारी में कम होती है और थोक व्यापारी में क्या होती है, अधिक होती है। व्यवसाय का क्षेत्र फुटकर व्यापारी में कम पाया जाता है, यानी कि कुछ हद तक सीमित होता है और इसमें पर्याप्त व्यापक होता है, यानी कि ये बहुत बड़ा होता है, इसकी काफी जगह भी होती है थोक व्यापारी की। उसके बाद माल की क्रिया की मात्रा, जो माल की क्रिया की मात्रा इसमें कम होती है और फुटकर व्यापारी यानी कि थोक व्यापारी में ज्यादा होती है। क्रिया का स्रोत थोक व्यापारी में माल को खरीदते हैं, कौन खरीदते हैं, फुटकर व्यापारी, और ये उत्पादकों से माल खरीदते हैं, यानी कि जो बनाते हैं। विज्ञापन का व्यय, इनको विज्ञापन पर कम राशि का व्यय करना पड़ता है, उन पर विज्ञापन की अधिक राशि पर व्यय करना पड़ता है, किसको, थोक व्यापारी को। सेवाएं प्रदान करना, थोक व्यापारी में उपभोक्ताओं की सेवा प्रदान करता है, कौन करता है, फुटकर व्यापारी, और थोक व्यापारी उत्पादक और फुटकर व्यापारियों की दोनों की। विक्रय के स्रोत क्या है, ये ग्राहकों को माल को बेचते हैं और ये ग्राहकों के व्यापारियों के माल को बेचते हैं, कौन, थोक व्यापारी। बिक्री योग्य वस्तु की विभिन्नता, ये प्राय विभिन्न प्रकार की वस्तु का विक्रय करते हैं, कौन करते हैं, जो फुटकर व्यापारी होते हैं। ये प्राय एक ही प्रकार की वस्तु का विक्रय करते हैं और ये कौन करते हैं, थोक व्यापारी। फिर उसके बाद में है विक्रय पद्धति, ये नगद अधिक व उधार कम दोनों माल को बेचते हैं, ये दोनों तरीके के माल को बेचते हैं, कौन बेचते हैं, थोक व्यापारी। उसके बाद में ये उधार अधिक तथा नगद कम दोनों के में माल बेचते हैं। फिर 10th नंबर पे है ग्राहकों से संपर्क, इनका संबंध उपभोक्ताओं के प्रत्यक्ष संबंध होता है और उनका उपभोक्ताओं के अप्रत्यक्ष संबंध होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे फुटकर व्यापारी और थोक व्यापारी में अंतर, जो कि अभी आपने समझे। उसके बाद में फुटकर व्यापारियों के सफलता के लिए आवश्यक गुण। तो स्टूडेंट मैं आपको टॉपिक समझा रही हूँ, वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा और बताते रहिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट नंबर पे है पर्याप्त पूंजी। फुटकर व्यापारी के पास जो पर्याप्त पूंजी यानी कि कम मात्रा में जो पर्याप्त पूंजी होती है, तो वो बाजार मूल्य में अच्छी साख होनी चाहिए तथा उसकी आवश्यकता पड़ने पर ऋण भी प्राप्त किया जा सके। जो इसका इंपॉर्टेंट बात होती है फुटकर व्यापारी की, उसके पास पूंजी होनी चाहिए, तभी वो अपने माल को बेच सकता है, खरीद सकता है, ऋण के स्थान निजी पूंजी का भी प्रयोग कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट टॉपिक में देखिएगा, यहाँ पर क्या दे रखा है, सेकंड नंबर पर उपयुक्त स्थान। तो फुटकर व्यापारी को अपने व्यवसाय के लिए उपयुक्त स्थान चुनना चाहिए। दुकान ऐसी स्थान पर होनी चाहिए जहाँ पर अधिक से अधिक ग्राहक आते जाते रहें, ये उपभोक्ता का समूह का काम होता है। दुकान की सजावट कुछ इस तरीके से होना चाहिए, जो ग्राहक है वो कुछ इस तरीके से आकर्षित हो आपके फर्नीचर को देख करके, दुकान के फर्नीचर को देख करके, ताकि ग्राहक वहाँ पर आसानी से बैठ सके, व्यवस्था देख सके। फिर इसके बाद है विज्ञापन। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए यह आवश्यक है कि फुटकर व्यापारी अपने आंतरिक और बाह्य सजावट दुकान के सामने से गुजरने वाले यात्री की ओर से आकर्षित करें। 5th नंबर पर यहाँ पर विभिन्न वस्तु में व्यापार। फुटकर व्यापारी को अपनी दुकान में विभिन्न प्रकार की दैनिक उपभोक्ताओं की वस्तुओं को रखनी चाहिए, जिससे ग्राहकों को समस्त आवश्यक वस्तुएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सके। 6 पॉइंट है यहाँ पर, जैसे कि मानवीय गुणों का होना, यानी कि जो मानवीय गुण है कुछ इस तरीके से होना चाहिए। आपके जो नैतिकता का व्यवहार है बहुत ही नर्म होना चाहिए, स्वभाव का होना चाहिए, व्यवहार कुशलता होना चाहिए, वाक्पटुता नहीं होना चाहिए, व्यापारिक चतुर्थी कुछ इस तरीके से दूरदर्शिता और गुण भी होना चाहिए। ये एक मानवीय गुणों का होना चाहिए कि अगर उसके अंदर ये गुण हैं तभी वो व्यापार को चला सकता है, अपना काम कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या दे रखा है।
स्टूडेंट ये वो डायग्राम है जिसमें फुटकर व्यापारियों का वर्गीकरण पूरा दे रखा है, ठीक है। अगर आप इस वर्गीकरण को भी एग्जाम में लिख करके आएंगे तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा और 2 नंबर आपके नॉर्मली आपको इसमें मिल जाएंगे, क्योंकि आपको ये पूरा डाटा यहाँ पर फुटकर व्यापारी, छोटे पैमाने के फुटकर व्यापारी और बड़े पैमाने के फुटकर व्यापारी दोनों के बारे में बताया जा सकता है। यदि आपको ये टॉपिक याद है तो आप इसके बारे में भी आसानी से लिख सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर ही मैं आपको समझा देती हूँ। फुटकर व्यापारी कौन से व्यापारी होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में उपभोक्ता से तो माल खरीदते हैं और थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको बेचते भी हैं। छोटे पैमाने फुटकर व्यापारी कौन से होते हैं, जैसे फेरी वाले। आजकल फेरी वाले ज्यादा दिखाई देते हैं, तो फेरी वाले क्या होते हैं, वो फुटकर व्यापारियों में आते हैं। साधारण दुकानदार यानी कि छोटी मोटी जो दुकान होती है, एक ही मूल्य की दुकान, ये हमारी फुटकर व्यापारी में आती है। फिर उसके बाद में आते हैं इसके भी ये बड़े पैमाने के फुटकर व्यापारी होते हैं। बड़े पैमाने के फुटकर व्यापारी जैसे कि विभागीय भंडार। विभागीय भंडार में स्टूडेंट हमारे बहुत सारे भंडार यानी कि बहुत ज्यादा भंडार होते हैं, जिसमें असंख्यक हमारे क्या होते हैं, सामान भी रखे होते हैं, ठीक है। बहुसंख्यक दुकानें, बहुत सारी दुकानें होती हैं एक ही उसकी, तो यहाँ पर बहुसंख्यक दुकानें हो गई। डाक द्वारा व्यापार, जो डाक द्वारा व्यापार भी होता है स्टूडेंट, जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे कि ऑर्डर पर सामान मंगाया जाता है, किस तरीके से मंगाया जाता है। तो सुपर बाजार में भी हमारी सारी सुविधाएं होती हैं। एक फुटकर व्यापारी एक बड़े पैमाने पर होता है, ये भी सुपर बाजार। उपभोक्ता सहकारी भंडार यानी कि जहां पर उपभोक्ता माल को बनाता है, ठीक है, उसका भंडार भी बना होता है, वो सहकारी भंडार होता है। क्रिया पद्धति भी हमारा कहाँ पर होता है, फुटकर व्यापारी भंडार होता है बड़ी मात्रा में, क्योंकि जो आजकल किराया दिया जा रहा है वो काफी महंगा दिया जा रहा है। तो हर एक चीज पर क्रिया पद्धति भी होती है। किस्त भुगतान पद्धति पे भी आजकल जो फुटकर व्यापारी होते हैं वो बड़े पैमाने पर पाए जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आज आपने जो ये टॉपिक समझा है, ये टॉपिक आपका जो एग्जाम में यदि आ गया और जितना मैंने आपको समझाया है जिस तरीके से आप अगर लिख दोगे तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बनकर आता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज आपकी इस वीडियो सेक्शन में। तो ये वीडियो सेक्शन आपका सिर्फ वीडियो सेक्शन में ही नहीं रहेगा, ये आपके एग्जाम में भी रहने वाला है। तो इसे आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा, जो टॉपिक मैंने आपको अभी ये बताया है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपको ये भी बताया कि कई सारे क्वेश्चन आपके इसमें बनकर आने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा, जो भी मैंने आपको ये बताया है। उसके बाद स्टूडेंट जैसे कि विभागीय भंडार तथा बहुसंख्यक दुकानों में अंतर भी आपसे पूछ लिया जाता है कि इन दोनों में क्या अंतर होती है। तो इन दोनों में अंतर है, आप 5 टॉपिक बता सकते हैं। जैसे कि स्थापना है, इसकी स्थापना फुटकर व्यापारी संगठन के आधार पर की जाती है, किसकी, विभागीय भंडार की। बहुसंख्यक दुकानें, इसकी स्थापना उत्पादकों द्वारा की जाती है। माल का क्रय करना किसमें, विभागीय भंडार में। तो ये थोक व्यापारी से माल खरीदते हैं और बहुसंख्यक दुकानें उत्पादक से माल खरीदते हैं, क्योंकि बहुत सारी दुकानें जो बहुसंख्यक एक ही नाम से दुकानें खुली जाती हैं तो वो उत्पादक का यूज करते हैं, यानी कि उत्पादकों से अपना माल खरीदते हैं। प्रबंध कौन होता है इसका, विभागीय भंडार का। इसका प्रबंध संयुक्त पूंजी कंपनी के आधार पर किया जाता है, जिसमें शेयर्स ज़्यादा दिए जाते हैं। फिर उसके बाद में बहुसंख्यक दुकानें, इसका प्रबंध शाखाओं के प्रबंध में भांति होता है। उद्देश्य, इसका उद्देश्य, विभागीय भंडार का उद्देश्य क्या होता है, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य धनी लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करना होता है, ठीक है। अब बहुसंख्यक उद्देश्य का क्या उद्देश्य होता है, फुटकर व्यापारी तथा बिना उपभोक्ता की आवश्यकता की पूर्ति करना होता है। क्षेत्र, इसका क्षेत्र स्थानीय होता है और उसका क्षेत्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय होता है, ठीक है स्टूडेंट। और इसी के साथ में आपसे ये टॉपिक भी पूछ लिया जाता है कि सुपर बाजार तथा विभागीय भंडार में क्या अंतर होता है। तो स्टूडेंट आप ये भी बता सकते हैं कि इसकी स्थापना कहाँ पर की जाती है, सार्वजनिक क्षेत्र में मिश्रित स्वामित्व के आधार पर की जाती है, और विभागीय भंडार की स्थापना निजी क्षेत्र में की जाती है, ठीक है। उसका उद्देश्य, सुपर बाजार का उद्देश्य समाज की सेवा करना होता है और विभागीय भंडार का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ग्राहकों की सुविधा, सुपर बाजार में ग्राहकों की सुविधा डाकघर, बैंक, जलपान गृह आदि की सुविधा उपलब्ध नहीं होती हैं, ठीक है। किसमें नहीं होती है, सुपर बाजार में। बाकी अन्य सुविधाएं इसमें पाई जाती हैं। विभागीय भंडार में यहाँ पर डाकघर, बैंक व जलपान आदि का व्यवस्था होती है। वस्तु का चयन सुपर बाजार में किस तरीके से करते हैं, ग्राहकों के स्वयं वस्तु का चयन करते हैं, यानी कि इसमें जो ग्राहक खरीदने जा रहा है जो भी सामान, तो उसमें सिर्फ ग्राहक ही अपनी वस्तु का चयन कर सकते हैं। विभागीय भंडार में विक्रेता वस्तु के चयन में सहयोग में प्रदान करता है। 5th पॉइंट में वस्तुओं का मूल्य सुपर बाजार कैसे रखता है, तो ये वस्तुओं का मूल्य बाजार के मूल्य से कम रखता है सुपर बाजार, ठीक है। यहाँ पर वस्तु का मूल्य बाजार के मूल्य से अधिक रखा जाता है, कहाँ पर, विभागीय भंडार में,
ठीक है स्टूडेंट, तो आज का जो ये टॉपिक है आपने अच्छे से समझा, जो कि टॉपिक मैंने आपको बताया है वही आपका एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, इन्हीं टॉपिक को आप अगर अच्छे से कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फुटकर व्यापारी में क्या क्या गुण है, क्या क्या विशेषताएं हैं, फुटकर व्यापार कौन होता है, फुटकर व्यापार क्या है, फुटकर व्यापारी कौन होते हैं। तो ये आपने आज समझा, इस टॉपिक को आपने अच्छे से किया। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वीडियो को, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। सो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।